अभिषेक उपाध्याय अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अभिषेक, आज तमाम बड़े चेहरों पर आपकी नजर रहने वाली है, तमाम बड़ी खबरें आपने ब्रेक की है, जिसके इर्द गिर्द वो आप यकीन मानिए गुजरात की राजनीति घूम रही थी, लेकिन आज उन सारे के सारे बयानों का नतीजा दिखने वाला है। बिल्कुल उनका देखिए जो बयान यहाँ पर दिए गए हैं वो एक तरह से गुजरात के चुनाव की कहा गया है कि दिशा बदलने वाले बयान हो सकते हैं। जैसे कि मधुसूदन मिस्त्री ने जो हमसे नरेंद्र मोदी की औकात बताने की बात कही थी और बहुत सारे बयान दिए गए थे। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ रूबिका की सबसे अहम ये होगा इस पूरे चुनाव में कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों कहां पर रहती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ, दर्शकों की याददाश्त एक बार फिर से ताजा कर लूं। सबसे बड़ी खबर औकात याद दिला देंगे, वो एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर सबसे पहले मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था, चाहे वो एक बार फिर से मौत का सौदागर, खून का सौदागर वो बयान आया हो, वो भी एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर ही आया था। आम आदमी पार्टी ने बिल्किस बानो से दूरी बना ली थी, कुछ भी नहीं कहा था मनीष सिसोदिया ने, वो भी एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर ही था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्शन की हर बड़ी खबर, इलेक्शन का हर बड़ा नतीजा मतलब आपका चैनल एबीपी न्यूज। अभिषेक, आपका रुख करूंगी, अभी जरा अखिलेश का रुख करता है, क्योंकि जितेंद्र दीक्षित से अभिषेक हम कुछ ऐसे सवाल लेना चाह रहे हैं, वो खुद वहां मुंबई से, महाराष्ट्र से पहुंचे अहमदाबाद। अखिलेश, जितेंद्र ने भी बहुत धूल जो है फाकी है गुजरात की, ग्राउंड रिपोर्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप रूबिका। हमारे तमाम संवाददाता चप्पे चप्पे पर पहुंचते रहे और वहां की हर खबर, हर हलचल दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहे तस्वीरों के जरिए। मैं सीधे जितेंद्र के पास चलना चाहूंगा, सूरत से हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, सूरत की क्या सूरत नजर आने वाली है आज? देखिए अखिलेश, सूरत में मेरी नजर जो है 5 सूरतों पर रहने वाली है। इनमें से 4 सूरतें ऐसी हैं जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, या तो मौजूदा सरकार में मंत्री हैं या फिर पूर्व मंत्री रह चुके हैं। और उनमें से एक बड़ा नाम हर्ष सांघवी का है, जो कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा 5वां नाम गोपाल इटालिया का है, जो कि आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख हैं। तो इन 5 चेहरों पर मेरी नजर रहने वाली है। गुजरात में, गुजरात शहर और गुजरात जिले को पूरे मिलाकर 16 सीटें हैं और 2017 के चुनाव में इन 16 में से 15 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। एक मांडवी की सीट थी जिसपे कांग्रेस आई थी। लेकिन अगर हम सूरत शहर की बात करें तो सूरत शहर के बारे में बीजेपी ये दावा करते आई है कि सूरत जो है एक कांग्रेस मुक्त शहर है। ना यहाँ सांसद है कांग्रेस का, ना यहाँ विधायक है कांग्रेस का, और ना ही यहाँ की महानगर पालिका में कांग्रेस मौजूद है। तो ऐसे में इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या फिर से अपनी वापसी यहाँ पर लौटूंगा आपके पास, दोबारा लौटूंगा जैसे ही कुछ और हलचल वहां पर नजर आए। दर्शकों तक हर खबर पहुंचाते रहेंगे। अब मैं रोमाना का रुख करना चाहूंगा, हमारी सहयोगी लगातार विश्लेषण के साथ हर खबर आप तक पहुंचा रही है। रोमाना, बिल्कुल, ग्राउंड पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं हमारे साथ ही, हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल, सबसे बड़ा 15 एक्सपर्ट्स यहां पर एबीपी न्यूज के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही तैयारी पूरी है दिलचस्प अंदाज में आप तक आंकड़े पहुंचाने की। ये आप देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला इसी को माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार से पहले यहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वेरावल बंदरगाह के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ सोमनाथ मंदिर, हिंदुत्व का प्रतीक, उसका शिखर, उसकी पताका आप सब देख रहे हैं। और यहीं पर बड़े दिलचस्प अंदाज में आएगा वो आंकड़ा। हालांकि सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र रीजन में, लेकिन जब आंकड़ा आएगा तो वो पूरे की पूरी 182 विधानसभा सीटों का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आएगा। बीजेपी कितने पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस क्या अब कुछ बीजेपी को टक्कर दे पा रही है, आम आदमी पार्टी क्या अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। और अगर खासतौर से सिर्फ और सिर्फ सोमनाथ सीट की बात की जाए तो पिछली बार मतलब 2017 में सोमनाथ विधानसभा सीट पर जीत मिली थी कांग्रेस को। इस बार क्या होगा, क्या बाजी पलट सकती है, ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर हम लगातार आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। और जल्दी से लिए चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास आपको। अक्कू जी, प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, आज मिजाज क्या रहने वाला है दिन का?
नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का मिजाज अगर आप देखना चाहेंगे तो वो मुझे लगता है कि हिमाचल में दिख सकता है और उसके असर भी दिखेंगे, लेकिन गुजरात में इस तरीके से कुछ नहीं दिखने वाला। गुजरात में जो सबसे बड़ी निगाह होगी वो सिर्फ परसेंटेज ऑफ वोट्स पे होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस परसेंटेज पे पहुंचती है, और उससे ज़्यादा होगी उसके पहुंचने के तो मतलब गुजरात के अंदर पार्टी कहाँ तक जाएगी। बिल्कुल त्रिकोणीय जो मुकाबला होने वाला है उसको लेकर सबकी नजर है। गुजरात में सिर्फ और सिर्फ कितनी बड़ी जीत इस पर नजर, और हिमाचल में फाइट टाइट। मुझे लगता है कि हिमाचल भी बहुत साफ है। आप मुझे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि साफ किस तरफ है। मुझे लगता है गुजरात में आम आदमी पार्टी कितने वोट लाती है वो बड़ा क्रूशल होगा। अगर उसका वोट परसेंटेज जो हमारे एग्जिट पोल बता रहे थे उतना आता है तो बीजेपी को कम वोट मिलेंगे। ये केजरीवाल साहब ने आपको क्या लिख कर दिया था? केजरीवाल साहब ने जो लिख के दिया था वो मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे नतीजे आएंगे। वो कार्ड है। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर इसका बड़ा हल्ला है कि दिबांग उसको छुपाए नहीं हुए हैं। मुझे मौका नहीं मिला था, जैसे ही मौका मिलेगा मैं ये दिखा दूंगा। दिबांग जी देने को राजी नहीं है, ये लिखा हुआ केजरीवाल जी के हाथ का उनके पास नंबर है, लेकिन दिबांग जी दिखाने के लिए राजी नहीं है। कुल मिलाकर तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से काउंटिंग सेंटर्स पर इस वक्त तैयारियां हो रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।